प्रभु के प्यारे संतों, आज फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम असीमित यीशु के बारे में जानेंगे। मुझे लगता है कि यह टीचिंग आप सभी के लिए बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा आज बहुतों को इस वचन के द्वारा आशीषित करने जा रहे हैं। आओ हम उसको धन्यवाद दें और उसके वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। सब बातों के लिए खुदाबंद परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। मैं चाहता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी यीशु की असीमित आशीषों में भागी हो सकें। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले मैं विश्राम के विषय में बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं वचन में आगे बढ़ूंगा। आपने वचन में पढ़ा होगा कि प्रभु ने अपने लोगों के लिए एक विश्राम का दिन रख छोड़ा है, जिसमें वह चाहता है कि हम उसमें प्रवेश करें। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने भूमि के विषय में कहा है कि यह भूमि उसके अपने और चुने गए लोगों के लिए एक विश्राम है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि उसने उस भूमि को ही क्यों विश्राम कहा है, क्योंकि वास्तव में कोई विश्राम अगर कर सकता है तो वह किसी स्थान पर ही कर सकता है, और उसके लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी। और हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मन्ना है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, उद्धार करता है, जीवन दाता है, फसह का मेमना है। लेकिन इनमें से कुछ भी विश्राम नहीं है। इजराइल ने मन्ना खाया, फसह के मेमने का आनंद लिया, लेकिन वे लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उन्होंने 40 वर्षों तक प्रतिदिन मन्ना का आनंद लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्राम में प्रवेश नहीं किया था। और हम जानते हैं कि विश्राम क्या है। विश्राम कुछ ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होती है, ऐसी वस्तु जो भरपूर कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अभी तक विश्राम को प्राप्त किया है, तो आप में बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मैं इस वचन पर क्या उत्तर दूं, क्योंकि वास्तव में बहुत से लोगों ने अभी तक विश्राम पाया ही नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति विश्राम कैसे कर सकता है? क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकते हैं? देखो, कोई व्यक्ति विश्राम तभी कर सकता है जब सब वस्तुएं वह प्राप्त कर लेता है। ऐसी कोई भी वस्तु की कमी उसके पास ना रह जाए जो उसके पास ना हो। जब वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा तभी वह विश्राम कर सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या कोई ऐसा है जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो? मुझे लगता है कि शायद अभी तक आप कुछ ना कुछ पाने की आशा में हैं। कोई जॉब की तलाश कर रहा है, कोई रोटी के लिए, कोई वस्त्रों के लिए, कोई अपने नाम के लिए। हर एक मनुष्य बस दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन उसको विश्राम नहीं मिला है। अगर कोई ऑफिस से आता है और जो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहा है, और वह जब घर आता है और अपने घर में भी जब वह सोता है, तो उससे पहले वह ऑफिस के ही काम को लेकर सोच रहा होता है, और उसके अंदर आनंद खत्म हो चुका है। वह सोचता है कि कुछ दिन और मेहनत से काम कर लेता हूं तो ढेर सारा रुपया कमा लेता हूं, और फिर मैं आराम करूंगा, फिर मैं रेस्ट करूंगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यही बहुत खतरनाक काम है। यही मनुष्य को आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार कर देता है। कोई मनुष्य सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना अभी कोई कर पाया है। अपनी सारी उम्र वह काम कर ले तब भी वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको कोई ना कोई वस्तु की घटी होगी ही होगी। जितना ज्यादा धन आएगा उतना ज्यादा उनका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपने इतना ज्यादा प्राप्त कर लिया है, इतना ज्यादा धन बना लिया है कि आपने सब कुछ खरीद भी लिया है, और आपके पास कुछ भी अब ऐसा नहीं रह गया है जो आपके पास ना हो, फिर भी वो सब रह जाएगा जब आप इस दुनिया से चले जाओगे। आपके लिए विश्राम पाना बहुत ही कठिन बात है। मनुष्य अपने आप कभी भी विश्राम नहीं कर सकता है। अब ऐसे में कोई ऐसी भूमि हो जिसमें सब कुछ उपलब्ध हो, और फिर तुम्हारे जीवन की भी कोई गारंटी लेने वाला हो, तो सोचो कैसा रहेगा।
तब आप विश्राम कर सकते हो। सब कुछ है और जीवन भी है। तो वह कौन है जो सब कुछ दे सकता है? वह केवल यीशु मसीह है। उसने अपने वचन में कहा है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और मैंने पिछली शिक्षा में भी बताया था कि यीशु मसीह एक भूमि है और वह उपजाऊ भूमि है, या मैं ये कह सकता हूं कि वह एक स्थान है जिसमें आप विश्राम कर सकते हो और कोई दूसरा विश्राम है ही नहीं। आप चाहो तो ढूंढ कर देख लो, आपको नहीं मिलेगा, पर मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसे ढूंढें, क्योंकि आप जितना भी तलाश करोगे विश्राम को, आप अपने समय को बर्बादी करोगे। यीशु मसीह के अलावा कहीं भी जाओ समय बर्बाद है। किसी के पास भी विश्राम नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए इजराइलियों के लिए प्रभु ने बहुत चाहा कि उन्हें विश्राम दे, लेकिन वो अभी तक उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उन्होंने परमेश्वर को अपना सब कुछ कभी नहीं माना, कभी नहीं। परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया था कि यीशु ही वास्तविक भूमि है जिसमें तुम्हें निवास करना होगा, उसकी परिपूर्णता का उपभोग करना होगा। उसमें सब कुछ निहित है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह यीशु मसीह में उपलब्ध है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब आप ऑफिस से आओगे तो आप चिंताओं में नहीं होगे कि मुझे कल क्या करना होगा, क्योंकि अब आप यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रख सकते हो कि वह मेरी कल की चिंता करता है, उसको मेरी चिंता है और मुझे कल के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा आज का दिन कटा वो कल भी काटेगा। जो भी यीशु मसीह के पास आता है उसको फिर एक ओट मिल जाती है जिस पर वह टिक सकता है। आप उस पर पूरा भरोसा रख सकते हो और यीशु मसीह कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हारी हर कमजोरी को भी यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से दूर करेंगे। तुम्हारी कमजोरी में उसकी सामर्थ्य प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आप खुद उसमें आनंदित होने लगोगे जब आप उस पर पूरा भरोसा रखोगे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप सभी इब्रानियों अध्याय 3 और अध्याय 4 को अच्छे से पढ़ें। यह आपके लिए एक होमवर्क है। प्रभु आपसे इन 2 अध्यायों के द्वारा बहुत बातें करने जा रहे हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़ना, ठीक है? तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो पाओगे कि मसीह विश्राम है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। वह सर्व सम्मिलित है और सब कुछ है। हम उसे केवल अपने उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाला और जीवन और अपने मार्ग के ही रूप में जानते हैं। इसमें से बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने सब कुछ के रूप में जानते हैं। मैं आप सभी से एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपने लिए किस रूप में जानते हैं? उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता या फिर सब कुछ? बाइबल हमें बताती है कि भूमि देना परमेश्वर का लक्ष्य है, भूमि परमेश्वर का उद्देश्य है और भूमि परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक हम मसीह को भूमि के रूप में अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कमी बनी रहेगी और हम उसके पीछे भागते रहेंगे और कभी चैन नहीं पाएंगे। इसलिए पुराने नियम में अनेक बार भूमि के इस भाग को उत्तम भूमि कहा गया है। पवित्र वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें एक उत्तम भूमि में ले चलूंगा। अगर आप इस वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप धोखा ही खाएंगे, क्योंकि इसमें शब्द लिखा है उत्तम भूमि, और यह वचन और यह शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है। इसलिए उसने जिस किसी को उत्तम कहा है वह बहुत ही उत्तम होगा, उससे ऊपर कुछ भी उत्तम नहीं होगा। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में तो उसने कहा है अच्छा है, लेकिन भूमि के बारे में उसने कहा उत्तम है। इसलिए यह अपने आप में खास वचन बन जाता है। इसलिए जब प्रभु किसी वस्तु को उत्तम कहता है तब हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। यह कोई साधारण बात नहीं है। हालेलुया। अच्छा, अब मेरा प्रश्न यह है कि इस भूमि की उत्तमत्ता क्या है? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वह भूमि उत्तम है, तब उसकी उत्तमत्ता क्या है? ओह मेरे प्रियो, हमने इन वचनों को कई बार पढ़ा है, लेकिन ऐसे ही पढ़कर छोड़ देते हैं। हमने इसकी खोज भी नहीं की है। हम भूल गए कि यह किसी अनलिमिटेड की बात कर रहा है।
हालेलुया। क्योंकि जिसकी कोई लिमिट होती है वह उत्तम नहीं हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे मोबाइल फोन पहले 3 GB रैम का उत्तम था, लेकिन अब 8 GB रैम या उससे ज्यादा को उत्तम हम कहते हैं। फिर इसके अंदर मेमोरी कितनी है ये भी हम कहते थे कि यह उत्तम है, लेकिन अब जब नई खोज आ जाती है तब वह पुरानी चीज उत्तम नहीं रह जाती है, फिर नई खोज उत्तम हो जाती है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु उत्तम नहीं है, लेकिन यह यीशु अनलिमिटेड है और उत्तम है, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। हालेलुया। निर्गमन अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। अब इस वचन में आपने एक शब्द पढ़ा है, बड़े देश। यह बड़ा देश क्या है? प्रभु के एक जन जिसका नाम है श्री J.N. डार्बी है, उन्होंने कहा है कि इस बड़े शब्द का अनुवाद विशाल शब्द से किया जाना चाहिए। यह एक अच्छी और विस्तृत भूमि है। सबसे पहले यह विशालता में अच्छी भूमि है। आमीन। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको पता है कि विशालता का क्या मतलब होता है? क्या आप इस भूमि की विशालता बता सकते हो? क्या आप मसीह यीशु की हद बता सकते हो? सरल शब्दों में कहूं तो क्या आप बता सकते हो कि यीशु मसीह कितना बड़ा और कितना विस्तृत है? मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक के पास एक पैमाना यानी कि स्केल होता है जिससे हम किसी भी वस्तु को माप सकते हैं और उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को माप कर बता सकते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह की माप बता सकते हो? मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में इफिसियों अध्याय 3 में संत पौलुस मसीह की माप के बारे में बात करते हैं। मसीह की माप चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मसीह की माप क्या है, तो मैं आपको उत्तर दूंगा भी मैं नहीं जानता, क्योंकि यह असीमित है। यीशु मसीह की चौड़ाई विश्व जितनी चौड़ाई है, संपूर्ण विश्व की चौड़ाई मसीह है, लंबाई मसीह है, ऊंचाई मसीह है और गहराई मसीह है। अगर विश्व की एक सीमा है तो वह सीमा मसीह है। हालेलुया। और वो ये विस्तृत यीशु तुम्हें प्राप्त है और उन्हें भी जो उस पर आज विश्वास लेकर आ रहे हैं या आ चुके हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो मेरे इस संदेश का मेन थीम है उस पर मैं बात करूंगा, यीशु मसीह की विशालता को अपने जीवन में लागू कैसे करें। पहले मैंने आपको उसकी विशालता के बारे में बताया, अब आप उस विशालता को लागू करना चाहते हैं तो कैसे करना है, अब वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आप यीशु मसीह की चौड़ाई को, लंबाई को, ऊंचाई को और गहराई को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। एक दिन एक बहन मेरे पास आई और बोली, भाई आप मेरे परिवार को जानते हैं, आपको पता ही है कि मेरा पति कैसा है। मैंने कहा हाँ, मैं जानता हूं कि आपका पति कैसा है और मैं आपके परिवार को भी जानता हूं। उसने कहा कि और आपको मालूम है कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक और आने वाला है, अब 3 हो जाएंगे। मैं अभी भी युवा हूं और मुझे डर है कि तीसरे बच्चे के बाद और भी बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। भाई मैं इस परिस्थिति के लिए चिंतित हूं। तब मैंने उससे पूछा, बहन क्या आप बता सकती हो कि यीशु मसीह कितना विशाल है? भाई बोली, ओह भाई ये कैसा प्रश्न है, ये मेरे लिए बहुत अजीब प्रश्न है, मैं इसका उत्तर मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी विचार नहीं किया इसका क्या मतलब हो सकता है, आप कृपया मुझे बताएं। तब मैंने उसको समझाया कि मसीह जिसे वह ग्रहण कर चुकी थी एक असीमित मसीह है, लेकिन व्यवहारिक रूप में लोगों को यह समझना सरल नहीं कि मसीह कितना विशाल है। भाई बोली, मैं जानती हूं कि प्रभु अत्यंत महान है, इसे मैं बहुत भली प्रकार से जानती हूं। तब मैंने कहा, बहन मैं आपकी समस्या अच्छी तरह से समझता हूँ, जो कुछ तुमने अनुभव किया है उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे बताओ कि तुमने अभी तक कैसे अपने आप को बचाए रखा है, इन वर्षों में तुम कैसे जीवित रह रही हो।
वह बोली, ओ यह प्रभु के कारण है, प्रभु के बिना मैं कभी जीवित नहीं रह सकती थी, यह प्रभु है जिसके कारण आज मैं जीवित हूं। तब मैंने कहा, बहन तुम सोचती हो कि प्रभु इतना ही सीमित है? अगर प्रभु ने तुम्हारे पति और 2 बच्चों के साथ तुम्हें बनाए रखने में पिछले वर्षों में सहायता की है, तो क्या वह 1 या 2 और बच्चों के उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता? क्या प्रभु तुम 3 लोगों तक संभालने तक ही सीमित है? क्या प्रभु इतना ही छोटा और सीमित है? तब उसकी समझ में आ गया। उसने कहा, भाई निस्संदेह प्रभु असीमित है, प्रभु अनलिमिटेड है। तब मैंने कहा, बहन बहुत अच्छा, जब तक तुम जानती हो कि प्रभु असीमित है तब तक वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इनफ है। शांति से रहो और अपना समस्त बोझ उसी पर डाल दो। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे ही एक और भाई मेरे पास आया और वह अपनी पत्नी से परेशान था, वह पत्नी की चिंता को लेकर आया था। उसने मुझसे कहा, भाई मेरी पत्नी ऐसी स्त्री है और मुझे डर है कि वह परिस्थिति और खराब होती चली जाएगी। वह बहुत झगड़ालू है और मैं अभी तक उसको सहता आया हूं, लेकिन अगर कुछ और हो जाता है तो मुझे डर है कि वह मेरे लिए बहुत अधिक हो जाएगा और मैं फिर इसे सह नहीं पाऊंगा, मैं मानसिक रूप से टूट जाऊंगा। यह विचार मेरे लिए सोचकर ही बहुत ही असहनीय लगता है। तब मैंने उसको वैसा ही उत्तर दिया जैसा मैंने उस बहन को उत्तर दिया था। मैंने कहा, भाई आप पिछले कुछ वर्षों से इन परिस्थितियों से कैसे लड़ते आए, इनको कैसे संभालते आए, कैसे आपने इनको मेंटेन रखा? उसने कहा, ओ मैंने केवल यीशु मसीह के द्वारा इसे संभाला है। मैंने कहा, भाई क्या आप सोचते हो कि क्या प्रभु इसी सीमा तक सीमित है? क्या प्रभु तुम्हें यहीं तक संभाल सकते हैं? आगे क्या प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? क्या यीशु मसीह के भी बस से बाहर यह बात चली जाएगी? अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में असीमित मानते हो और असीमित यीशु पर विश्वास करते हो तो इससे भी कई गुना खराब परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते। मैं भाई बोल उठा, क्या प्रभु से मैं इसको रोकने के लिए अर्जी लगाऊं कि प्रभु अब मेरे लिए यह कठिन है, इसे यहीं पर रोक दे? मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आगे यीशु मुझे परिस्थितियों से निपटने में मदद नहीं करेंगे तो आप यहीं पर रोकने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यीशु के विस्तार को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं और अनलिमिटेड यीशु की अनलिमिटेड शक्ति और सामर्थ्य को पाना चाहते हैं तो फिर इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। यीशु तुम्हें आगे भी वैसे ही संभालेगा जैसे अब तक संभालते आया है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इन वचनों से मैं यीशु मसीह को अनलिमिटेड रूप में अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, जिससे यीशु अपनी पूरी सामर्थ्य में, अपनी क्षमता में तुम्हारे जीवन में वास करे, काम करे। आपको पता है, हम लोग एक तो यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में पूरी शक्ति के साथ काम कर, लेकिन दूसरी ओर हम सोचों और बातों और कामों के द्वारा हम उसको नीचा भी करते रहते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारी बदतर जीवन की क्या माप है? वह किस हद तक खराब जीवन हो सकता है? अपने उस खराब जीवन को यीशु के विशाल जीवन के सामने रखकर तो देखो। तुम्हारे खराब जीवन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को यीशु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई के सामने रखकर तो देखो। तो सोचो, यही यीशु जब तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम्हारी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। मेरे प्रभु के संतों, जहां अब तक प्रभु यीशु तुम्हें संभालते आए हैं तो यह ना सोचो कि वह आगे तुम्हें नहीं संभालेगा। यह विचार तुम्हें यीशु मसीह की असीमतता से दूर कर सकता है। यीशु मसीह अनलिमिटेड है और तुम्हारे अंदर जो कुछ जीवन है वह अनलिमिटेड है। उसमें सहनशीलता, धीरज, संयम सब कुछ अनलिमिटेड है। हालेलुया। एक बार की बात है, एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, क्वेश्चन किया था कि मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हमारे धैर्य और प्रेम में और यीशु मसीह के धैर्य और प्रेम के बीच में क्या फर्क है? हमारा धीरज क्या है और यीशु मसीह का धीरज क्या है? हमारा प्रेम क्या है और मसीह का प्रेम किसे कहते हैं?
आपको पता है जो सवाल उसने मुझसे पूछे थे वो इतने आसान भी नहीं थे कि तुरंत इनका जवाब दिया जा सके। वास्तव में पवित्र आत्मा के बिना मैं भी इसका उत्तर कभी नहीं दे पाता, ये मेरे लिए भी मुश्किल होता। उसने आगे प्रश्न को और भी कहा, जारी रखा, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मैं अपने प्रेम या मसीह के प्रेम के साथ जीवित हूं। मैंने इस पर विचार किया और तब उससे कहा, यदि वह प्रेम जिसमें आप दूसरों से प्रेम करते हैं मसीह का प्रेम है, तब वह असीमित है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। यदि वह प्रेम जिससे आप दूसरों से प्रेम करते हैं आपका अपना प्रेम है, तो मुझे विश्वास है कि उसका अंत हो जाएगा। उस प्रेम की एक सीमा होगी। आज आप उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे और कल आप उससे प्रेम करेंगे। इन बातों में आप उससे प्रेम करेंगे या उन बातों में आप उससे प्रेम करेंगे। आप उससे एक दिन प्रेम रखेंगे, अगले दिन प्रेम रखेंगे, तीसरे दिन प्रेम रखेंगे। आप उससे इस महीने प्रेम रख सकते हैं, 2 या 1 साल आप प्रेम रखोगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि बस समय आएगा जब आप उससे अधिक प्रेम नहीं रखेंगे। आपका प्रेम समाप्त हो जाएगा। आप जिन्हें प्रेम करते हैं उनको कब तक सहन करके उनसे प्रेम बनाए रख सकते हैं, बताओ? अगर यह असीमित है, आपके प्रेम में उसकी गलतियों के बावजूद कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो यह मसीह का प्रेम है, क्योंकि मसीह हमसे बिल्कुल इसी तरह से प्रेम रखता है। लेकिन अगर बदलाव आ रहा है तो यह आपका अपना खुद का प्रेम है, जो एक सीमा के बाद अंत हो जाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, मनुष्य में सीमाएं हैं। उसके प्रेम, धीरज, अच्छाई, ये सब सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह की अच्छाई और उसमें कोई सीमा नहीं है, वह असीमित है। अगर आपके धीरज की एक सीमा है तो वह आपका धीरज आपका अपना है, न कि मसीह का धीरज है। अगर आप मसीह के धैर्य के साथ धैर्य रखोगे, तब जितना अधिक आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, आप उतने ही अधिक धीरजवंत होंगे। यह धैर्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यीशु मसीह अपनी असीमितता में अच्छा है, मसीह अपने विस्तार में अच्छा है। उसकी प्रत्येक बात में कोई सीमा नहीं है और कोई परिवर्तन नहीं है। मेरा विचार है, कई लोगों ने पति और पत्नी के बीच बहुत कुछ समस्याओं को देखा होगा या अनुभव किया होगा। कभी कभी मैंने एक ऐसे पति को देखा है जो ऐसा लगता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। मैं इस बात की भविष्यवाणी कर सकता हूं कि ऐसा पति अपनी पत्नी से 5 वर्ष के बाद प्रेम नहीं रखेगा, उसका प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। अगर उस भाई ने अपनी पत्नी को मसीह के प्रेम के साथ प्रेम रखा तो यह अनलिमिटेड रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, कोई भी प्रेम तब तक ही चलेगा जब तक यीशु मसीह के प्रेम के साथ वह उससे प्रेम करेगा। अगर वह मसीह के प्रेम के साथ प्रेम नहीं करेगा तो एक समय आएगा वह उससे प्रेम नहीं कर पाएगा। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कई बहनें कहती हैं कि मैं अपने पति को और अधिक नहीं सह सकती क्योंकि वह अब ऐसे ऐसे काम करता है। लेकिन क्या मसीह ने उसको दुत्कार दिया? आपका यह अपना प्रेम है, इसलिए इसकी सीमा है और आप ऐसा कह रहे हो क्योंकि अब वो सीमा से बाहर है। अब और आपको सहन नहीं होगा क्योंकि आपका सहना मसीह नहीं है। अगर मसीह होता तो आपका सहना अनलिमिटेड होता, असीमित होता। अगर आपका धैर्य टूट रहा है तो यह मसीह का धैर्य नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, अपने अंदर अनलिमिटेड यीशु को बनाए रखो। अगर आप किसी दुख में हैं और आने वाले भविष्य के डर में चिंतित हैं तो वास्तव में यीशु मसीह आपके जीवन में अनलिमिटेड रूप में नहीं है, असीमित रूप में नहीं है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आगे यीशु मसीह अब संभाल नहीं पाएंगे और इसीलिए आप आज डर रहे हो और इसलिए क्या होगा सोचकर आप यीशु मसीह पर से विश्वास उठा रहे हो। अगर वास्तव में यीशु मसीह को असीमित रूप में विश्वास किया है तो आने वाले दुखों को और खतरों को आने दो, सब आसानी से ही सह लोगे क्योंकि आपका सहना आपका नहीं है बल्कि मसीह होगा। मैंने ऐसे माँ बाप को देखा है जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि मेरे बाद इनका क्या होगा,
अगर सच में आपने उन्हें मसीह यीशु के हवाले कर दिया होता तो आपको यह डर कभी सताता ही नहीं कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। जिन बच्चों के भविष्य को लेकर आप चिंतित हो, गर्भ में आने से पहले उन्हें किसने उत्पन्न किया? क्या आपने उसकी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा या विकसित होते हुए देखा? जब तक वह बच्चा पैदा नहीं हो गया तब तक आप उसके बारे में कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि वह कैसा होगा। तो जिस परमेश्वर ने उसको गर्भ में जन्माया, बड़ा किया और इस दुनिया में लेकर आया, वही परमेश्वर आपके बच्चे को आपके बाद संभालेगा भी। आपकी चिंता कहीं पर से जायज नहीं है। आप उन्हें अपने प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और पूर्ण रूप से करें, आधा अधूरा नहीं। आप उनके साथ ऐसे रहो कि यह मेरा नहीं है, यह यीशु मसीह का है। आप अपना अधिकार यीशु मसीह को सौंप दो और यीशु का दिया गया अधिकार धारण करो। देखो वह सब कुछ विस्तृत दिखाई देने लगेगा। इसलिए अगर आप मसीह के प्रेम के साथ में प्रेम करोगे तो यह बना रहेगा। किसी को प्रेम करने के दौरान हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, यह मेरा प्रेम नहीं है किंतु यह तेरा प्रेम है और तेरा प्रेम तू स्वयं है। मैं दूसरों में तुझसे प्रेम रखता हूँ और मैं दूसरों में तुझ में होकर प्रेम रखता हूँ। उस प्रेम का परिमाप जिसके साथ है दूसरों से प्रेम रखता हूँ, वे मसीह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई हैं। मेरे पास एक रुमाल है जो केवल इतना बड़ा है, शायद 12 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा है। वह केवल इतने ही भाग को ढांप सकता है जो 12 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा हो, लेकिन वह पूरे कमरे को और पूरी जमीन को नहीं ढांप सकता है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे कपड़े के समान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें आप सब कुछ ढांप सकते हो। फिर चाहे समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, मसीह उसे ढांप सकता है। आप खुद यीशु मसीह में उन समस्याओं को ढांप सकते हो। अपनी असीमितता में यीशु मसीह उत्तम प्रभु है। अपनी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई में मसीह उत्तम है। मेरे प्रियो, मसीह हमारे लिए एक ऐसी लंबी चौड़ी भूमि के समान है जिसका हम प्रत्येक परिस्थिति में अनुभव करना और आनंद लेना है। आमीन। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के द्वारा तूने अपने बेटे बेटियों से बातें की हैं और इन वचनों को प्रभु इनके जीवन में बीज बनाकर हृदय में ऐसा रोप दे कि यह वचन इनके जीवन में बने रहे और यह जाने कि तू अनलिमिटेड रूप में इनके जीवन में है और यह असीमित यीशु तू इनके जीवन में असीमित कार्य करता है और जिसकी कोई सीमाएं नहीं हैं। प्यारे पिता, मनुष्य की कल्पनाएं सीमित हैं। मेरे खुदाबंद भाई इतना नहीं सोच सकती हैं। प्रभु यीशु इनके लिए यह प्रकाशन हो जाए और यह जाने कि यीशु मेरे लिए असीमित है और यह असीमित यीशु तू अपना भेद इन पर प्रकट कर। इनकी आंखों को खोल दे खुदाबंद, क्योंकि आंखों के आगे पर्दा होने के कारण यह असीमितता को नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें इसी वक्त छू ले, या जहाँ भी बैठकर इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, इसी वक्त इनको छू कर प्रभु यीशु इन्हें आशीषित कर। मेरी ये प्रार्थना है। लिब्रा सताराबा शखाराबा सिंद्रे हेसिया शबाराबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु, इनकी हर जरूरतों को तू पूरा कर। दैनिक आधार पर जो भी जरूरतें एक मनुष्य को होती हैं, शारीरिक रूप में जो जरूरतें होती हैं वो भी तू पूरा कर और आत्मिक रूप में भी प्रभु इन्हें मेंटेन कर। इनकी हर जरूरतों को तू पूरा कर। तेरे हाथों में सब कुछ को मैं सौंपता हूँ और मैं जानता हूँ तू असीमित है और असीमित शक्तियों के साथ में तू इनका भरपोषण भी करेगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोए। और आपको पता है बीज के विषय में मैं हमेशा प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ और मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने कभी भी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते नहीं देखा है। कभी भी मैंने नहीं देखा है कि जिसने बोया और वह आज भीख मांग रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसे कभी भी भीख मांगने नहीं देता है और ना आप कभी भी रोटी के लिए मांगोगे। आपका भविष्य सिक्योर होगा जब आप बीज बोते हो। आप जब भी बीज बोएं तो परमेश्वर को हर्ष के साथ में बीज बोएं, अपने बोझ के साथ में नहीं बल्कि हर्ष के साथ में, क्योंकि पवित्र वचन यह कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को बहुत प्रेम करता है, उसको पसंद आता है कि कोई हर्ष से देता है। इसीलिए मेरे प्रियो,
जब कोई परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोता है, उसके विस्तार के लिए बीज बोता है, वास्तव में वो एक खरा इन्वेस्टमेंट है, वो एक सच्चा इन्वेस्टमेंट है अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। लोग इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं भविष्य को सिक्योर करने के लिए, लेकिन सच्चा इन्वेस्टमेंट यही है कि परमेश्वर के राज्य में बीज बोना। तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बीज बोते हैं, और यकीन मानिए उनके लिए प्रार्थना हमेशा होती है, और यकीन मानिए कि उनका प्रतिफल उनको जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी किया करें। परमेश्वर का वचन हर जगह फैलाया करो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, जो भी हो, आप उन तक इस वीडियो को, इस संदेश को जरूर पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में असीमित रूप में आए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, और इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मिलते हैं नई टीचिंग के साथ में। शालोम।